हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर नंबर 4। आज हम चौथे टेस्ट पेपर को करेंगे। इससे पहले आपके टेस्ट 3 टेस्ट हो चुके हैं, तो उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से देख लीजिए। सभी के सभी टेस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को। प्रश्नों को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और अब आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली का तरल तरल कृमि नमूना उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा सिंगर व निकोलसन। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछा है नहीं है, तो इनमें से कौन सा अंग जो कि मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी आपका मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किडनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा है। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला आपका कवक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसेज। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, निषेचन की क्रिया होती है किसके द्वारा। निषेचन की क्रिया होती है किसमें? निषेचन की आपकी क्रिया वह किसमें होती है? तो यह अंडवाहिनियों में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो अंडवाहिनियों में होती है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, अना अनानास को अनानास का खाने योग्य वाला भाग कौन सा होता है। अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वह होता है परिदल पुंज। परिदल पुंज आपका अनानास का खाने योग्य भाग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिदल पुंज। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, निम्न में से किसे मेडेन मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं। इनमें से किसे मेडेन हेयर ट्री भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा जिंगो बाइलोआ। जिंगो बाइलोआ को मेडेन हेयर ट्री कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। बौने पौधों को लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण आपका अस्थि कैंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेशियम 90। स्ट्रेशियम 90 के कारण आपका अस्थि कैंसर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है
किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छोड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो इसका आंसर बताइए कि किसने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की है और कहा है कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे शहद देंगी और किंतु छोड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो उन्होंने एक यह कहा था आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने जो है इस कथन को कहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है किस सिख गुरु की चेचक के कारण जो है मृत्यु हुई थी। वह कौन से सिख गुरु थे जिनका जो है चेचक के कारण जो है मृत्यु हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु हरकिशुन। गुरु जो है हरकिशुन की मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु हरकिशुन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है संवाद कौमुदी का जो है प्रकाशन किया गया था। संवाद कौमुदी का जो है प्रकाशन किया गया था किस भाषा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका बांग्ला भाषा में। संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन आपका बांग्ला भाषा में जो है किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का जो है गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौमेंद्रनाथ टैगोर। सौमेंद्रनाथ टैगोर जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। आगे आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना कहाँ पर जो है किया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो है स्थापना कहाँ पर जो है किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की जो है संधि कब हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1783 में। सन 1783 में जो आपका पेरिस की जो है संधि हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन 1783। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो कि खेल का मैदान मिला है कहाँ पर मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो कि खेल का मैदान है यह कहाँ पर मिला है। तो यह आपका मिला है धौलावीरा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के जो है सिक्के चलाए। गुप्त वंश के शासकों में जो है पहला शासक जिसने जो है चांदी के सिक्के चलाए उसका क्या नाम था। उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के जो है संस्थापक थे। निम्नलिखित में से जो है कौन सुहरावर्दी सिलसिले के जो है संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख शिहाबुद्दीन। शेख शिहाबुद्दीन जो है सुहरावर्दी सिलसिले के जो है संस्थापक थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख शिहाबुद्दीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। शिवाजी के जो है प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था सर ए नौबत। सर ए नौबत उसको जो है कहा जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है मगध सम्राट बिंबिसार को शेरडी क्यों कहा जाता है। मगध सम्राट जो है बिंबिसार को शेरडी क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि अस्थाई सेना बना रखी थी। मगध के जो सम्राट थे बिंबिसार उन्होंने जो है अस्थाई सेना जो है बना रखी थी, इसलिए उन्हें जो है शेरडी कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है किस जो है क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिस पर जो है तिरहुत षड्यंत्र जो है मुकदमा चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका योगेंद्र शुक्ल।
योगेंद्र शुक्ल पर जो है तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं आपके प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 रीजनिंग का प्रश्न है। बताना है कि जबकि दर्पण को जो है यमन की स्थिति पर रख दिया जाए तो क्या होगा। तो यानी इस दर्पण को जो है इस पर रख दिया गया है तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा ये वाला कंडीशन आपका पूरा बनेगा। तो ये वाला कंडीशन किस किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 रीजनिंग है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, देखिए इसमें क्या किया गया है। तो इसमें ए के बाद सी गया है, यानी कि एक छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया गया है, उसके बाद डी को छोड़ के ई आया है, फिर ई के बाद एफ छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ के बाद जी आपका आ जाएगा। जी किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल और केवल किस में है, तो इस यह जो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है। इसमें तीन ऐसे, इसमें जो है तीन आपके ऐसे थे और तीन ऐसे थे एरो, फिर इसमें तीन ऐसे हो गए लेकिन ये वाला एरो छोड़ दिया गया, फिर इसमें क्या किया, ये वाला एरो छोड़ दिया, फिर अगले स्टेप में फिर ऊपर वाला एरो छोड़ेंगे छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दो दो एरो ऐसे हो जाएगा और एक एरो ऐसे, यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल क्वेश्चन टैग्स, जिसमें दिया गया है यू आर नॉट श्योर, तो इसके आगे क्या फिल होगा, तो यू आर नॉट श्योर आर यू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर यू, क्योंकि यू आर जो है आपका निगेटिव क्वेश्चन टैग था, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आर यू। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इन द फॉलोइंग बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें जो आपका ए TWELT 12th का जो है करेक्ट बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12th, क्या हो जाएगा 12th, TWELFTH इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी किसमें से जो है जो गलत वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है उसको जो है हमें सेलेक्ट करना है, तो वह होगा मिनिएचर। मिनिएचर की जो स्पेलिंग गलत है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है चूज द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताना है किसका, डेप्थ का, डेप्थ का जो है हमें एंटोनिम्स बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एसेट। क्यों, क्योंकि डेप्थ का जो मतलब होता है कर्जा लेना, और एसेट का मतलब होता है, एसेट का मतलब होता है पूंजी या फिर संपत्ति वाला, जबकि डेप्थ का मतलब होता है जो कर्जा लिया हुआ है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसको डेप्थ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एसेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है क्रैक समवन अप, इसका मतलब क्या होगा, क्रैक समवन अप इसका मतलब क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसी को जो है हँसाने के लिए, इसका मतलब होगा, तो क्रैक समवन अप का मतलब किसी को हँसाने के लिए, यानी कि टू मेक समवन लाफ, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक समवन लाफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है वन हु सेट वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, वह जो दूसरे देश में जो है सेटल हो गया है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे इमिग्रेंट, उसको क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है व्हाट अ स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग, व्हाट अ स्मॉल वर्ड, इसका जो है करेक्ट जो है हमें क्या पता करना है, अपोजिट मीनिंग पता करना है, यानी कि छोटी सी दुनिया का जो है अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज, द वर्ल्ड इज वेरी लॉन्ग, इसका यानी कि यह संसार बहुत ही बड़ा है, इसका अपोजिट हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है
चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सुफ्रोकेट एट सुफ्रोकेट नाउन। तो हमें नाउन बताना है सुफ्रोकेट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टायोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है देयर इज ए डैश मिल्क इन द कप। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देयर इज सम मिल्क इन द कप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 13 दिसंबर सन 1946 को। 13 दिसंबर सन 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि यह जो है संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है? तो यह किसमें कहा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले जो कि आपका सन 1967 में हुआ था, इसी में जो है कहा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को जो है आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से जो है पोषित जनता के लिए कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा? यह जो है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 2 में। अनुच्छेद 15 के 2 में जो है कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का जो है प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं आपके प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया? किस वर्ष जो है भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1966 में। वर्ष 1966 में जो है बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय उपबंध में जो है किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 10। किस भाग में किए गए हैं? तो भाग 10 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा जो है प्रावधान गलत है? तो यहाँ से चूंकि हमें पूछा है कौन सा प्रावधान गलत है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तो नहीं है। अगला आगे के ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के जो है स्वविवेक पर जो है लिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया? प्रायोगिक स्तर पर जो है EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सन 1998 में। सन 1998 में जो है किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44।
प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। तो कितने वर्ष के जो है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में जो है चलता है और उसे क्या कहा जाता है? जो आपका प्रकाश ऊर्जा है वह छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में चलता है तो उसको जो है क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उसको फोटान कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटान। अगला प्रश्न आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि की जो है तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के जो सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की जो है संधियों को अलग अलग तापों पर जो है रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को जो है क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के जो प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सीबेक प्रभाव। इस प्रभाव क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता क्योंकि यानी कि हर पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जो कक्ष तल है चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का जो है कोण बना लेती है। पृथ्वी की जो कक्ष तल है चंद्रमा के कक्ष तल के साथ जो है 5 डिग्री का कोण बना लेती है जिसके कारण जो है चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है क्षारीय संचायक सेल में होता है। क्षारीय संचायक सेल में आपका क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। कांच के जो बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है गाढ़ा घोल होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है विद्युत घंटी डायनेमो आदि के जो है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत घंटी डायनेमो आदि के जो है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इस प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहे से। किससे बनाए जाते हैं? तो आपके नर्म लोहे से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है अपर रूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। अपर रूप के जो है संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है उसका जो है पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। जिनके जो है रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसको जो है अपर रूप कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था। वर्ष 1904 में जो है आपका ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? तो चैबरलिन तथा मार्टन ने प्रस्तुत किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चैबरलिन तथा मार्टन। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है? एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार आपको जो है कौन सा है? तो वह आपका है ईरान का पठार। कौन सा पठार स्थित है? तो ईरान का पठार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान का पठार। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया था? एडम स्मिथ की जो है किताब द वेल्थ ऑफ नेशन
कब प्रकाशित किया गया था? तो यह आपका किया गया था सन 1776 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सन 1776 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? पहली बार जो है राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने जो है दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अब आगे के प्रश्नों को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? साइमन कुजनेट्स को। किसको माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इन सभी के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना में ये सभी के कारखाने स्थापित किए गए थे? तो यह आपका किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है मूल्यवर्धित कर VAT सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? मूल्यवर्धित कर जो है VAT सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सबसे अंतिम लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है GST परिषद संरचना में गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? कुल सदस्यों का जो है कितना परसेंट होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50%। कितना परसेंट होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर जो है आधारित थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपका यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आपका आधारित थी डेराड हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड डोमर मॉडल। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न जो है आपके मैथ के प्रश्न है। मैथ के प्रश्नों को जो है खुद सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम नहीं है सॉल्व करवाने के लिए, नहीं तो हम करवा देते हैं। तो इसको जो है आप प्रश्नों को देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए, उसके आगे के जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए 62, प्रश्न नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। प्रश्न नंबर 69 तक जो है आपके सभी मैथ थे, जिसको आप लोग रोक कर जो है खुद सॉल्व कर आंसर मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? तो ये आपका सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है कौन सा देश? वर्तमान में जो है सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश है? तो यह आपका है चीन। चीन जो है इस समय सबसे आगे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है देहरादून और हरिद्वार स्थित है। देहरादून और आपका हरिद्वार जो है स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच।
लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो है आपका देहरादून और हरिद्वार स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय और शिवालिक। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान आपका कौन सा होता है? तो यह आपका होता है बीकानेर। बीकानेर जो है आपका सबसे गर्म स्थान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करना है, जिसमें आपका भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा जो है ऐसा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है जो उस राज्य से मैच नहीं होता है, तो उसको बताना है। तो इसमें से आपका तपोवन, तपोवन जो है आपका बिहार में नहीं होगा, बिहार में नहीं है, तो हमें गलत बताना है। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। किस नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात? तो आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे के प्रश्नों को अब देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 76। प्रश्न नंबर 76 है, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? कैमूर का जो पठार है आपका कितने वर्ग किलोमीटर के जो है क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये आपका फैला हुआ है 1784 वर्ग किलोमीटर। 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1784 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी कर्णाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? बिहार की वह कौन सी नदी है जो कि कर्णाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा घाघरा नदी। घाघरा नदी को जो है कर्णाली और शिखा के नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवियत्री की है? यानी कि किसने लिखा है? मैं नीर भरी दुख की बदली यह जो है काव्य काव्य है, यह किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने जो है मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य को जो है लिखा है आपका महादेवी वर्मा ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं आपके प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? किसे जो है नई कविता का जो है कवि नहीं कहा जा सकता है? तो यह आपका होगा नागार्जुन। नागार्जुन को जो है नई कविता का जो कवि नहीं कहा जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है, उसकी माता जी बीमार है, उसकी माता जी बीमार है, इसमें से कौन सा सर्वनाम है? उसकी माता जी बीमार हैं, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है, अपने आप यह काम सीख लूँगा, अपने आप जो है यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा आप। आप जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप। आगे देखते हैं आपके प्रश्न। आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए लोकोक्तियाँ हैं, यानी कि आपके मुहावरे हैं। सदा एक सा रहना क्या है इसका? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ढाक के 3 पात। ढाक के जो है 3 पात का मतलब होता है सदा एक सा रहना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कामायनी के रचयिता
कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसका सही आंसर होगा वर्तनी अशुद्धि है। इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो आपका वर्तनी अशुद्धि है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो माल। माल जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माल। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 86। प्रश्न नंबर 86 है रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन का पता लगाना है। चूंकि हमें किसका पता लगाना है? असत्य कथन। रदरफोर्ड के जो है नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार जो है असत्य कथन का पता लगाना है। तो इसमें से कौन सा असत्य कथन होगा? तो वह होगा परमाणु के अंदर के अधिकांश भाग हरा होता है। परमाणु के जो है अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, यह कथन जो है आपका असत्य होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध में कौन सा सत्य है? रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो है रेडियो सक्रिय, देखिए आगे देख लेते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसमें कौन सा आपका सत्य है रेडियो सक्रिय पदार्थ की दो अर्ध आयु के संबंध में? तो यह आपका हो जाएगा यह हमेशा एकमात्र समान रहता है। तो यह वाला आपका सही है। यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये भी सही है। अर्ध आयु की वैल्यू यानी कि टी हाफ की वैल्यू 0.693 बटे एंगस्ट्राम होता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि सभी सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपका पदार्थ कौन सा है? तो आपका है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। आगे देखते हैं आपके प्रश्न। प्रश्न नंबर 90 है फ्लैक्स बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का जो है तार रखा रहता है? फ्लैक्स बल्बों में जो है नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का जो है तार रखा रहता है? तो ये आपका रखा रहता है मैग्नीशियम धातु का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है विस्की बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विस्की बनाने में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है ब्लू आइस। ब्लू आइस का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू आइस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो यह आपका होगा CxH2O CHH2O यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कार्बोहाइड्रेट का जो है सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिटी डीजल। क्या होगा? सिटी डीजल को जो है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिटी डीजल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है? शहद की मक्खी के जो है मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है? तो यह आपका रहता है मिरी मिरिसिल मिरिसिल पामिटेट रहता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मिरिसिल पामिटेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? आरडीएक्स का जो आपका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन
इमीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो है आपका यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ यानी जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो है भूमिका किसने निभाया था? एस सोमनाथ के जो है जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं इनके साथ जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो है भूमिका किसने निभाया था? तो यह आपके निभाए थे मोहन कुमार। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहन कुमार ने निभाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहन कुमार। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न है तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कौन सा जो है भारत सरकार के द्वारा जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के जो है अध्यक्ष जो है आपके कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को जो है 22वें विधि आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋतुराज अवस्थी। और आज का लास्ट प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जो है जीआई टैग दिया गया है? तो यह आपका बिहार का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। तो आज का टेस्ट पेपर नंबर जो है आपका 4 समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग लास्ट तक जो लोग भी देखे हैं उन लोगों के लिए क्लास जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में उनको जो है बहुत मदद मिलेगी। तो इसी तरीके से आप जो है पूरी क्लास देखते रहिए और प्रैक्टिस अपना करते रहिए और प्रिपरेशन को अपना जारी रखिए। और क्लास अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। क्लास वैसे रेगुलर बेसिस पर होगी। एक टेस्ट डेली करवाएंगे हम। तो आप लोग बस जो है अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।